तो राम राम, जय श्री कृष्णा। मैं आज तुम लोगों को एक भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो भी भगवान भोलेनाथ की कथा सुनता है या भक्त उपासना करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो कथा है इस प्रकार है, जो कथा एक बार सुन भी लेगा तो उसके जो भी मन में होगा मनोरथ वो पूर्ण अवश्य होगा। कथा जो इस प्रकार है, एक समय की बात है, एक नगर में एक धनवान रहता था। उसे धन की कोई कमी नहीं थी, उसके यहाँ पुत्र नहीं था, तो वो पुत्र के वियोग में बहुत दुखी रहता था। धन बहुत थी, संपत्ति बहुत थी, तो भगवान भोलेनाथ की व्रत और उपासना बड़ी भक्ति भाव से श्रद्धा से किया करता था। तो एक दिन मैया पार्वती जी बोली कि हे नाथ, ये भक्त आपकी बहुत श्रद्धा भाव से पूजा करता है, इसकी मनोरथ आपको अवश्य पूर्ण करना चाहिए, इसको पुत्र की वरदान देना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि हे प्रिय प्यारी, कि इसके किस्म में कोई पुत्र नहीं है, तो कैसे हो सकता है? जैसे किसान में खेत में बीज होता है वैसा ही वही काटता जो होता है, और जैसा इस संसार में मनुष्य जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। तो मैया बोली कि अगर आप अपने भक्तों की मनोरथ नहीं पूर्ण करेंगे तो आपके भक्त आपकी पूजा अर्चना कैसे क्यों करेंगे? तो भगवान भोलेनाथ मैया का बार बार ऐसा आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ बोले कि ठीक है, चलो मैं पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, मगर परंतु एक शर्त है, उसमें पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो ये बात जो माता पार्वती जी और प्रभु भोलेनाथ आपस में बातें कर रहे थे, तो वो भक्त सुन रहा था, इसलिए उसने ना कोई दुख हुआ ना कोई खुशी हुई। कुछ दिनों बाद उसके पत्नी ने सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दिया, तो घर में बहुत खुशी मनाई गई। लेकिन वो जो मनुष्य वो भक्त था, तो उसने कोई ज़्यादा खुशी नहीं मनाई। उसे पता था कि पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके पश्चात प्राप्त होगा। उसने किसी को बताया भी नहीं। इसके पश्चात धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ, तो उसकी मैया ने कहा कि अब शादी 11 वर्ष का हो गया तो शादी कर दीजिए, पहले शादी जल्दी हो जाती थी। तो उसके पिता ने कहा मैं अब इसकी शादी नहीं करूँगा, इसको काशी जी पढ़ने भेजूँगा। तो उसने अपने मैया बोली इसकी तो ठीक है भाई। तो उसने अपने साले को बुलवाया, लड़के के मामा को, और काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया। बहुत सारा धन दौलत दिया, कहा जिस जगह भी आप जाओ रुकोगे उस जगह यज्ञ हवन सब चीज़ करते जाना, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते जाना। तो उसने कहा ठीक, ऐसे ही किया उसने। तो एक जगह एक राजा की कन्या की शादी हो रही थी। उस शादी में जो लड़का था, वर था, वो जो पागल था, तो जो राजा ने उसके पुत्र जो लड़का था वो पढ़ने के लिए भेजा था, तो उसने उस पुत्र को देखा कि बड़ा सुंदर और सुशील है। तो उसने कहा उसके मामा से कि अगर आप मेरे बेटे की इस लड़के से शादी करा दें तो उसके बदले में मैं उनको बहुत सारा धन दूंगा और शादी कराने हैं। ठीक है, शादी करा द्वारा हुआ। तो उसने कहा ठीक है चलो, शादी हुई। लेकिन जब वो उसमें पुत्र जाने लगा लड़का वो, तो उसने कन्या की चुनरी के पल्ले में लिख दिया कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ तुमको भेजेंगे विदाई होगी वो कोई और है, दूसरा है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, वो तो पागल है, मैं तो जा रहा हूँ। और इतना लिखकर वो चला गया। और जब वो विदाई वो आया समय, तो उसने लड़की ने देखा, तो उसने लिखा, तो उसने उस लड़की के साथ वर्ष के साथ दूल्हे जो था उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। तो कोई बात नहीं, जब वो गया लड़का वहाँ पर पढ़ने लगा, तो उसकी आयु 12 वर्ष की हो गई। तो 12 वर्ष की आयु हो गई, तो उसके मामा ने उस दिन यज्ञ हवन कर रहा था, तो वो लड़का उठा, बोला मामा आज मेरे सिर में दर्द। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। तो लड़का अंदर जाकर सो गया, और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। आयु 12 वर्ष की हो गई, इसलिए उसके प्राण निकल गए। जब उसको मामा ने देखा करके तो मृत पड़ा। तो उसने जल्दी जल्दी जो है वो हवन का था, जल्दी जल्दी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर जल्दी से समाप्त किया, और वो रोने भी ठिकाने लगा। तो वहाँ से मैया पार्वती जी और भोलेनाथ भ्रमण करने सायंकाल निकले। तो वहाँ मैया पार्वती जी ने जोर जोर से रोने की आवाज़ हुई। तो मैया ने कहा कोई आपका भक्त रो रहा है। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि जो उसी भक्त का बेटा है जो मेरे वरदान से 12 वर्ष और उसकी आयु जो थी तो हो चुकी, इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो मैया बोली कि इसके माता पिता तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे,
भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ इसको और आयु दे दिए। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि इसको आयु इतनी ही सी तो जो थी तो वो भोग चुका, लेकिन मैया को बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उसको जीवन दान दे दिया। अब वो लड़का उधर से चला तो वहाँ पर जहाँ पर शादी हुई थी वहाँ पर फिर रुके तो उन्होंने पहचान लिया। तो उस लड़की की अपने शादी कन्या की बड़ा दान दौलत धन दौलत हर चीज़ से संपन्न करके संतुष्ट किया और विदा कर दी। अब जब वो वहाँ पर आए अपने घर में तो उसके मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को बता दूँ कि तुम्हारा पुत्र बहू के साथ आ गया है। नहीं मानेंगे तो ठीक है भाई, बता दें। अब वो लोग माने ना। उनके माता पिता जो थे छत के ऊपर थे, चढ़े हुए थे कि मेरा पुत्र मृत्यु को खबर आएगी। तो 12 वर्ष की हो गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पुत्र की जैसे ही मृत्यु की सूचना आएगी तो हम अपने गिरकर प्राण दे देंगे। तो उसके मामा ने जब बताया तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि हमारी आप विश्वास नहीं है तो अपने आप पुत्र और बहू अपनी पुत्री को वरवधू को देख लीजिए। तो वो जब गए तो वहाँ पर थे तो बहुत खुशी हुआ। उसने बहुत बड़ा यज्ञ किया, हवन किया, खूब ब्राह्मणों को दान दक्षा भोजन कराया और भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो खुशी से आनंद से रहने लगे। जो भी भगवान भोलेनाथ की कथा सुनता है, व्रत करता है, उपासना करता है, किसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ सभी मनोरथ पूर्ण करते हो। बोलो वीर बजरंगबली बालाजी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगबली बालाजी महाराज, बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलो हर हर महादेव भोलेनाथ की जय, त्रिलोकीनाथ की जय।